जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। तो आज से शुरुआत कर रहे हैं हम आपकी जीएस की प्रैक्टिस को बेहतरीन करने के लिए 10 मिनट डोज। और इसमें क्या क्या होगा और किस किस एग्ज़ाम के लिए होगा ये आपको पहली क्लास है इसलिए बता देता हूँ। तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, ग्रुप डी हो आपका, आरपीएफ कांस्टेबल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एएलपी हो, एनटीपीसी हो, तो उसमें जीएस तो भाई आती ही होगी ना। जीएस थोड़ी ना बदलेगी, तो जीएस तो एक ही रहेगी ना। तो इसकी कितनी क्लासेस होंगी इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और मिक्स में होगा सब कुछ, मतलब टॉपिक वाइज भी होगा, छोटे छोटे टॉपिक होंगे। सिर्फ 10 मिनट की क्लास होगी, उससे ज़्यादा क्लास नहीं रखेंगे। और इसी में आपका रिवीजन भी करवाया जाएगा, रैपिड रिवीजन। आप इसको रैपिड फायर या जो कैप्सूल होते हैं जीएस के उसकी तरह मान सकते हो, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने थ्योरी कंप्लीट नहीं करी है तो उसके के लिए मैं आपसे कहूँगा कि पहले आप थ्योरी पार्ट को अपना कंप्लीट करके आएँ। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो रैपिड फायर आप इसको समझ सकते हो। और अगर आप दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू करना चाहते हो, यानी कि प्रीवियस आंसर की सॉल्यूशन जो आपके प्रीवियस ईयर, तो वो हमने करवा रखी है इसी चैनल पर। वर्दी सीरीज से जाकर आप कर सकते हो, वर्दी सीरीज से जाकर, ठीक, वर्दी सीरीज से जाकर आप जुड़ सकते हो। चलते हैं आज हमारी पहले उसकी तरफ। तो पहला है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो गौतम बुद्ध हैं, सभी को पता है। गौतम बुद्ध एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म इस कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। और इनका कुल कौन सा है? तो शाक्य है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो यहाँ पर इनके प्रतीक हैं, जैसे जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड, गृहता क्या है? घोड़ा, ज्ञान का है पीपल या बोधि वृक्ष, आपको पता होगा पीपल या बोधि के वृक्ष के नीचे। और जो स्थान था वो बोधगया कहलाता। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन घटना चक्र है इनका। निर्वाण के लिए पद चिन्ह है और मृत्यु के लिए है स्तूप। नेक्स्ट, अब कुछ वंश और उनके संस्थापक हम देख लेते हैं। जैसे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। शिशुनाग वंश के शिशुनाग हैं। राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग हैं। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। 1206 से 1210 इनका कार्यकाल है। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी हैं। 1290 से 1296, है ना। और तुगलक वंश हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक है आपका 1320 से 1325, 1320 से 1325 इसका कार्यकाल है। नेक्स्ट, बांसुरी वादक। अब कुछ वाद्य एवं वाद्यंत्र से देखते हैं। तो वी कुंजमणि के संबंध किससे? बांसुरी से। एन नीला बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से। राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी से। और एक है राकेश चौरसिया, भी राकेश चौरसिया, ठीक, राकेश चौरसिया का नाम याद रखना, इन्हीं के भतीजे हैं। नेक्स्ट, राजेंद्र कुलकर्णी और पन्नालाल घोष भी किससे हैं? ज्योति वो सॉरी बांसुरी से ही जुड़े हैं, ठीक है। पंडित रविशंकर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन्हें भारत रत्न मिला था 1999 में। इनकी आत्मकथा का नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक। माई लाइफ माई म्यूजिक इनकी आत्मकथा है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई वादक है। 15 अगस्त 1947 को इन्होंने लाल किले पर शहनाई बजाई थी। और इसके ठीक 50 वर्ष बाद भी इन्होंने शहनाई बजाई थी। भारत रत्न इनको 2001 में लता मंगेशकर के साथ मिला था। पुस्तक एवं लेखक देखते हैं। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किसकी है? विश्वनाथ आनंद की है। पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री इमरान खान की है। ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट की है। गोल्डन गर्ल पीटी ऊषा की है, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब यहाँ से हमारा रैपिड रिवीजन शुरू हो जाता है। रैपिड रिवीजन में देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध हैं। कौन है? गौतम बुद्ध हैं। गौतम एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से गौतम बुद्ध को ही जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 500 कब हुआ था? 563 या 83? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। देख के आते हैं एक बार, क्या सही है? बिल्कुल हमारा 563 ईसा पूर्व भी होगा ना। मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है 83 और 63 में। बिल्कुल 63 होगा, है ना। बौद्ध धर्म, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और किस कुल के हैं? तो शाक्य इनका कुल है। नेक्स्ट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, आप यहाँ से मैच कर सकते हो। आगे चलते हैं। जन्म, अब ये सही मिलान करना है हमको इनके जन्म के लिए मैंने आपको क्या बताया था? जन्म के लिए जो चिन्ह है वो है कमल एवं सांड, ठीक है। कमल एवं सांड, यानी कि यहाँ पर 1 नंबर डालेंगे। गृह त्याग के लिए हम याद रखेंगे घोड़ा। ज्ञान के लिए याद रखेंगे बोधि वृक्ष, यानी कि 3 नंबर, 3 नंबर। उसके बाद है प्रथम उपदेश के लिए चक्र। निर्वाण के लिए पद चिन्ह। और मृत्यु के लिए स्तूप, ठीक है, मृत्यु के लिए स्तूप। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार हैं। बिंबिसार, सबसे लंबा शासनकाल है बिंबिसार का। शिशुनाग वंश के शिशुनाग ही हो जाएंगे। राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग हो जाएंगे। और गुलाम वंश के संस्थापन कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। खिलजी वंश के संस्थापक आपके जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। अब आपको बताना है, मैंने आपको पहले बताया था कि तुगलक वंश इनके शासनकाल कितना है? गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि हाँ, गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कितना है? जीएसटी
तो इसका शासनकाल है 1320 से 1325। 1320 तक तो आपका खिलजी वंश था। तो खिलजी वंश, टोटल खिलजी वंश कब तक है, जैसे ये 1320 से 1414, ठीक है। ऐसे ही ये है 1320 से 1296 से 1320, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक ये देख सकते हो आप यहाँ से। नेक्स्ट है बांसुरी वादक वी कुंजमणि, एन नीला, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी और पन्ना लाल घोष। अमर ज्योति घोष भी इनको कहा जाता है, ये बांसुरी वादक है। उसके बाद पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला था, तो 1999 में मिला था। 1998 में मिला था आपकी वो क्या नाम है उनका, एम सुब्रमण्यम, है ना। इनकी ये है माई लाइफ माई म्यूजिक। नेक्स्ट ये देख सकते हो। उसके बाद है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इन्होंने शहनाई बजाई थी। कौन से लाल किले पर शहनाई किसने बजाई, तो बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। भारत का ऐसा कौन सा कलाकार है जिसको सारे शीर्ष मिल चुके हैं, तो बिस्मिल्लाह खान को मिले हैं। तो कब कब मिले हैं, 1961, 1968 और 1980 एंड भारत रत्न 2001 में इनको। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किसकी है, तो विश्वनाथ आनंद की है। पाकिस्तान एस्ट हिस्ट्री इमरान खान की है। टुकल एडम गिलक्रिस्ट की है। गोल्डन गर्ल पीटी उषा की है। लेकिन लिखी किसने है, लोकेश शर्मा ने। इसको लिखा किसने है, लोकेश शर्मा ने इसको लिखा है, ठीक है। लोकेश शर्मा ने इसको लिखा है। तो ये आपको रिवीजन हुआ। नेक्स्ट है पुस्तक एवं लेखक महिमा, ये यहाँ पर है, ठीक है। माई बेस्ट गेम ये हो गया। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी पीडीएफ के लिए एसएससी वॉरियर्स जाकर के आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। आज की क्लास थोड़ी छोटी थी, लेकिन आपको इसी प्रकार कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे और आपको यहीं पर रिवीजन भी कराया जाएगा रैपिड फायर के थ्रू। आपको बस मेरे से एक प्रॉमिस करना है कि डेली आप इनको लर्न करके आओगे और पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हो, या फिर आपको इनके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और थ्योरी पार्ट देखना है तो हमने टॉपिक वाइज सीरीज भी कराई हुई है, उसको देख सकते हो। पीवाईक्यू करने के लिए आप वर्दी सीरीज के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। बस आपको बताना है कमेंट करके कि आपको जो ये मेरा प्लान है ये कैसा लगा। कमेंट में बताना है कि ये आपको कैसा लगा, जो मैंने सीरीज चलाई है प्रैक्टिस सेट की, ये कैसी लगी। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। कल से क्लास 10 मिनट की हुआ करेगी और आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जो सोर्स हैं वो करवाए जाएंगे। जीएस में जो भी है आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवाई जाएगी। सभी एग्ज़ाम के लिए आप इसको ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत।